ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे प्यारे बाबा के 31 अगस्त 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर है, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपना कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। तो आज बाबा ने नई बात स्पष्ट की, क्योंकि आंखें ही सारे अपराध कराती हैं और हमारा मुख्य लक्ष्य ही है कि नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। तो जरूर है अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल करना होगा, तभी हम नंबर 1 में जा सकते हैं। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए ले चल वहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहाँ पाप होता नहीं। पाप होता है दुख धाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफिजी जलाते हैं। एफिजी माना उसका पुतला जलाते हैं और अंदर बैठा हुआ रावण। तो ऊपर केवल स्थूल पुतला जला देने से रावण तो नहीं मरेगा। रावण के जो संस्कार हैं वो तो हर एक के अंदर व्याप्त है, तो उसको खत्म करना। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में ये है कि हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुख धाम का मालिक बनाते हैं। सुख धाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है। वह है ही शिव बाबा, जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो, तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। वह हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया जरूर है, वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। नर्क भी कोई स्थापन करते हैं। हाँ, भगवान जब स्वर्ग बना रहा तो नर्क भी कोई बनाता है। तुम्हारा सुख धाम का पार्ट कब पूरा होता है वह भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा कह रहे फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो, है ना। जब देह अभिमान में आए, स्वयं को भूले, तो 5 विकारों की प्रवेशता होने के कारण धीरे धीरे दुनिया देखो नरक जैसी बन गई, दुख धाम बन गई। तो इस समय ये है दुख धाम। भल कितने भी करोड़पति पदमपति हों, परंतु पतित दुनिया तो जरूर कहेंगे ना। यह कंगाल दुनिया, दुखी दुनिया कहलाएगी, है ना। भर कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, यह भी नहीं समझते हैं कि विकार में जाना भी पाप है। कहते हैं इसके बिगड़ सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। बुलाते भी हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। अब भगवान कह रहा
पवित्र बनो, तो देखो क्या उत्तर फिर देते मनुष्य। हम ही गाते हैं आरती में, हाँ, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो बाबा कहते बच्चे अब पावन बनो तो पावन दुनिया में चले। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी है तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना, राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं। बाप कहते बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। यह आंखें क्रिमिनल हैं, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, किसी भी देहधारी को देखा गंदी दृष्टि वृत्ति गई तो उसके थोड़े कहेंगे कि सतयुग से वो आत्मा आ रही है, बीच में आएगी, बाद में आएगी। वह नर से नारायण बन भी नहीं सकेंगे। जब इन आंखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। तो सारा मदार आंखों पर है, आंखें ही धोखा देती हैं, है ना। तो सारे पाप तो आंखें कराती हैं। आंख से देखा बहुत सुंदर स्वरूप है तो काम विकार आ गया, आंख से ही देखा कोई गलत कर रहा है तो क्रोध आ गया, आंख से ही देखा तो मेरा बच्चा है, मेरा पर अपना है तो मोह आ गया, आंख से धन संपत्ति प्रॉपर्टी देखी तो लोभ आ गया। तो सारे विकारों की प्रवेशता आंख के द्वारा होती है। तो आत्मा इन खिड़कियों से देखती है, इसमें तो डबल आत्मा है। हाँ, ब्रह्मा बाबा के तन में डबल आत्मा बैठी। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं, हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है ना। तो जब बाबा से मिलते तो भी क्या सोचो, ब्रह्मा तन में शिव बाबा बैठे हैं और उनके नेत्रों से हमें देख रहे हैं। हाँ, उनके हाथों से हमें वरदान दे रहे हैं, उनके मुख के द्वारा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो तुम बच्चे जानते हो हमको सुख की दुनिया में बाबा ले जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं ना, बाप आत्मा को ही समझाते हैं, कहते मैंने भी शरीर लिया है तब बोल सकते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं, यह है रावण राज्य। तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है, कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट भी गए। हर एक कहते भी हैं पार लगाओ, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। अब पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहां पद ऊंच पाना है तो पवित्र बनना है, मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये है पहली सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर हैं। पहले पहले हम सुख धाम में आए, फिर अब दुख धाम में आए हैं। अब बाप फिर सुख धाम में ले जाने आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। कोई को भी दुख ना दो, एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध का भूत आया, हाथ चलाया। बाबा कहेंगे ये तो दुख देने वाली पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। अब तक पाप करते रहते हैं, यह तो नाम बदनाम करते हैं, सब क्या कहेंगे। हाँ, भगवान का बच्चा हो के अगर गलत करे तो और ही गड़बड़। हमको भगवान पढ़ाते हैं, मनुष्य क्या कहेंगे जो सुनेगा। तो हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं तो वह फिर ऐसे काम करते हैं क्या, और ही भगवान का नाम बदनाम हुआ। इसलिए बाबा कहते बच्चे रोज रात में अपने आप को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजे। भल कोई चार्ट लिखते हैं, परंतु साथ में यह लिखते ही नहीं कि हमने किसको दुख दिया व यह भूल की। तो ये भी लिखना है। याद करते रहें और कर्म उल्टे करते रहें, ये भी ठीक नहीं है। उल्टे कर्म करते तब हैं जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं।
ये चक्र कैसे फिरता है, यह तो बहुत सहज है। एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, है ना। फिर जाकर उस पर मनन करना चाहिए। जो पढ़ा है, सुना है, उसको फिर चिंतन करो। हमने 84 जन्म कैसे लिए, उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। बाबा सिद्ध करके बतला सकते हैं, दिखाते हैं। बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे ये बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं, तो टीचर से भी ऊंच पद पाएंगे। बाबा तो पूछते हैं किसको टीच करते हो। रोज शिव के मंदिर में जाके टीच करो, है ना। शिव बाबा के मंदिर में जाओ, वहाँ सबको पढ़ाओ। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। समझाना बहुत सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते बच्चे कोई विक्रम तो नहीं करते हो, क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है। अपने मैनर्स कैरेक्टर्स देखने हैं, चाल चलन का सारा मदार आँखों पर है। आँखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है, क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना, है ना। तो जो जिम्मेवार बड़े हैं उनसे पूछना चाहिए, बिना पूछे कोई भी चीज। ये नहीं कि हमारा घर में मन हुआ तो खा लिया। बाबा करे पूछना, जो बड़े हैं जो निमित्त हैं उससे पूछो। यहाँ कायदे बहुत है। शिव बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज वाली के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। हाँ, वो तो भाई यज्ञ में तो भाई संभाल के चीजें बनी है सबके हिसाब से। अब एक नहीं 4 खा लिए तो फिर बाकी को कैसे मिलेगा। तो हर चीज का कायदा होता है। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार ही नहीं है। अल्लाह कहता है इस घर के अंदर, किचन के सामने कोई भी अपवित्र आना नहीं चाहिए। देखो कितना स्ट्रिक्ट नियम था कि जो अपवित्र है, पवित्र नहीं रहते हैं, तो बाबा के भंडारे में किचन के सामने भी नहीं आए, है ना। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं है। परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना, सब पतित है। कोई वल्लभाचारी को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा न सके, क्योंकि वो समझते हैं हम पावन, ये पतित हैं। भले यहाँ सबके शरीर पतित हैं, तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का तो संन्यास करते हैं ना। तो उनका बहुत नियम होता है ना। तो कोई पतित ऐसे उनके पास, उनको छू भी नहीं सकते, उनके बिस्तर पे भी नहीं बैठ सकते। तो शुरू से अपने यज्ञ में भी देखो कायदा था, दादियाँ अपने बिस्तर पे कोई ऐसे पतित को नहीं बैठने देती थी जो पवित्र नहीं है ना, भगवान का ज्ञान भी नहीं सुनता। तो ये तो नियम तो चाहिए। वो बाल ब्रह्मचारी बचपन से पवित्र देखो रह रहे हैं, तो ऐसे यहाँ भी स्ट्रिक्ट नियम है। तो बाबा कहते कि भले शरीर पतित है, परंतु आत्मा को तो पावन बना रहे हैं। तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते, कहते ये बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। सतयुग में तो मलेच्छ होते नहीं, है ही पवित्र दुनिया, एक ही कैटेगरी है। तुम इस सारे राज को जानते हो, शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं है। रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। किसको दुख देते, विकार में जाते या बुरी दृष्टि रखते हैं तो यह भी पाप है। दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है, दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती हैं, ये क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं,
याद नहीं करते। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी उस सतगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। तो परम सतगुरु शिव बाबा क्या बना देते, श्री कृष्ण जैसा। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या? मुख मीठा होना माना उसका सुख पाना। सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं, वह है भक्ति मार्ग। उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा हमें बनना है ना। खाली देखने से थोड़ी बन जाएंगे, उसको पुरुषार्थ करना है, वैसे दैवी गुण धारण करना है। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने, यह नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको यह राय देते हैं, चार्ट में भी यह लिखो, आँखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आँखें कोई न कोई बात में धोखा जरूर देती हैं। आँखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए, तब तो नयन कमल कहें। अपने को अशरीरी समझो। यह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे। भल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती है। मन बहुत तूफानी है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा को। समझते हो हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों किया, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। भगवान ने थोड़ी कुछ किया, सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें, लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे, है ना। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे, हम मानेंगे नहीं। भगवान भी दो आंखें हैं क्या भगवान की, दो आंखों से देखते हैं, है? परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो क्या हो, अनेक धर्मों का पार्ट कैसे चले। स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं है। पहली मुख्य बात भगवान कौन है, उनको तो समझो। ये नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे यह तो बात ठीक है, हमको पतित से पावन जरूर बनना है, याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो, निकलते बिल्कुल थोड़े हैं। परंतु ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इसलिए करनी नहीं चाहिए, हाँ, प्रदर्शनी ना करे, ऐसा थोड़ी है। ड्रामा में था किया, कहाँ निकलते भी हैं प्रदर्शनी से, कहाँ नहीं भी निकलते। आगे चल आएंगे, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं विकर्म नहीं करो। यह भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते हैं विकर्म जो किए हैं सो लिखो। ये तो जानते हो द्वापर से लेकर विकर्म करते आए,
हाँ, अभी बहुत विकर्मी बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। भगवान को सुना देंगे, लिख कर दे देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा विकर्मों का बोझ कम हो जाएगा। लिखते हैं हम, किसको दुख नहीं देते हैं। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को, हम देखें तो सही। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं चार्ट लिख दिया बाबा जान गया और हमारे मैनर्स गड़बड़ हो, हाँ, लड़े झगड़े, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। अभी धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है। सपूत बच्चा बनकर रहना है। सेकंड पॉइंट है अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है। आंखें धोखा ना दे, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करना है। बाबा का वरदान है बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में ना लाना यही तीव्र पुरुषार्थ है ना। पास्ट इज पास्ट, उसको भूल जाओ। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय शक्ति संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। तो अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। आज का स्लोगन है जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तभी स्वयं का भी और विश्व का भी कल्याण होगा। और आज अपनी मीठी प्रकाशमणि दादी जी की शिक्षाओं का है पॉइंट। दादी जी ने कहा जैसे कोई छोटी चीज का भय बैठ जाता है तो रस्सी को भी सांप समझ भयभीत हो जाते हैं, वैसे कईयों ने माया रूपी सांप के भय का भूत दिमाग में रख लिया है। अब सांप तो है ही विषैला, वह तो जहर ही फूंकेगा, इसलिए सांप से खेलो नहीं, उससे किनारा कर लो। अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो वो खींचेगा, आकर्षित करेगा। जरा भी इंटरेस्ट लिया तो खींच जरूर होगी। नेक्स्ट है बाबा कहते बच्चे इस असार संसार का समाचार ना सुनो, ना देखो और ना वर्णन करो। बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की ताकत नहीं जो मेरे पास आए। माया आती है इसका कारण तुम उसे देखते हो।
बाबा की गोदी छोड़ते हो, भय का भूत बैठा हुआ है। निर्भय बनो तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बेहद दिल से शुक्रिया। मीठी दादी माँ को बहुत बहुत शुक्रिया।